गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज है मेरी दार्जिलिंग ट्रिप का सेकंड डे और मैं जा रही हूँ सबसे पहले मने भांजन। उसके बाद सोचा तो मैंने ट्रैकिंग करने का था, बट मौसम और काफ़ी अन्य कारणों से मैं ट्रैकिंग नहीं करके एक लैंड रोवर या कोई भी अवेलेबल कार लूँगी और जाऊंगी पहाड़ों के ऊपर। डोंट वरी, आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी और साथ ही साथ सारी जानकारी भी दूंगी इस ट्रिप की। मैंने अपनी जर्नी शुरू की लेपचा जगत से और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कर्व्स और मैं ये बोलूँगी डीप कर्व्स थे। हम पहाड़ के नीचे गए और फिर ऊपर जाएंगे नेक्स्ट जो गाड़ी है उसे लेकर के। और लेपचा जगत से मने भांजन तक मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लग गए, क्योंकि हमारा ड्राइवर धीरे धीरे चला रहे थे बिकॉज ऑफ द टफ रोड कंडीशंस। वैसे तो संडकफू ट्रैक के लिए फेमस है, पर अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो क्या बड़ी बात है, आप वास्तव में आराम कर सकते हैं और संडकफू और फलूत के शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं बिना अपनी जीप को पूरी तरह से बाहर निकाले, मतलब कि बिना ट्रैकिंग किए। बस एक जीप सफारी लें जैसे मैंने लिया। हालांकि संडकफू और फलूत दोनों को पारंपरिक रूप से ट्रैकर्स स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। मने भांजन से इन स्थानों तक जीप सफारी आम पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है और इसीलिए मैं भी जा रही हूँ मने भांजन। सामने जो सड़क है उसकी दाहिनी तरफ है इंडिया और बाईं तरफ है नेपाल और मैं हूँ मने भांजन में। यहाँ के संगलीला लैंड रोवर्स वेलफेयर एसोसिएशन से आपको गाड़ी लेनी होती है अगर आप संगलीला नेशनल पार्क या संडकफू या फलूत की ट्रैकिंग करने वाले हैं। सॉरी ट्रैकिंग नहीं, सफारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने पेमेंट किया और रिसीट कटाई। मैं इस टाइम पे पहुंची थी कि मुझे बस टोंगलू और टुमलिंग तक की ही टिकट मिला या सफारी मिली, क्योंकि 2 बजे सिंगलीला नेशनल पार्क की एंट्री बंद हो जाती है और आपको वापस भी आना होता है। तो सबसे पहले तो मैंने 2500 रुपये वहाँ पे किए। फिर एक पुलिस चेक पोस्ट पर हमें आईडी कार्ड्स जमा करने होते हैं एंड वहाँ पर 10 रुपीज़ लगा। एंड देन फिर हमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टिकट लेनी पड़ी जिसके लिए 20 रुपीज़ पड़ा। एंड ऑल दीज आर पर हेड चार्जेस एंड 2500 इज़ फॉर द टू एंड फ्रो जर्नी from Mane Bhanjan to Tonglu Tumling। जब भी आप किसी भी नेशनल पार्क या नेशनल रिजर्व में विजिट करने जा रहे हो, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आईडी कार्ड्स अलोंग विद ज़ेरॉक्स कॉपीज़। एंड यहाँ पे भी जब आप आएँ तो 2 कॉपी ज़ेरॉक्सेस ज़रूर लेकर आएँ। एक्स्ट्रा लाएंगे तो और भी बेटर है। वैसे मने भांजन में दुकानें हैं जहाँ पर ज़ेरॉक्स हो जाता है, बट काफ़ी भीड़ होती है वहाँ। आजकल संडकफू ट्रिप काफ़ी फेमस हो गया है और हर साल कई परिवार 4 पहिया ड्राइव वाहनों से संडकफू और फलूत जाते हैं, जो औपनिवेशिक दिनों के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा पीछे छोड़ी गई लैंड रोवर्स जैसी पुरानी जीप हैं। इन दिनों हालांकि बोलेरो वाहन भी पेश किए गए हैं, क्योंकि कुछ पुराने लैंड रोवर्स बहुत पुराने हो रहे हैं और इस तरह की यात्रा के लिए अनुपयुक्त हैं। मुझे भी बोलेरो ही मिला क्योंकि ऑलरेडी सारे लैंड रोवर्स बिजी या बुक थे। इस ट्रिप में मेरी जर्नी भी उतनी ही शानदार और एंजॉयबल रही जितने की हमारे डेस्टिनेशंस। सबसे पहले हम चित्रे में रुके, जो एक छोटी सी बस्ती है और अपने मठ या गोम्पा के लिए जानी जाती है। यहाँ एक खुले मैदान में एक छोटा सा स्थानीय रेस्टोरेंट है जो मोमो, अंडे, नमकीन और चाय परोसता है। प्लस कुछ हट्स भी हैं जहाँ ट्रैकर्स यूजुअली स्टे करते हैं।
यहाँ का जो गोम्पा या जो मठ है वो बंद था, इसलिए सॉरी मैं आपको वहाँ नहीं ले जा पा रही। बट क्या व्यूज़ थे गाइस, क्या बताऊँ मैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो ही आप उस ब्यूटी को फील कर पाएंगे जो मैंने किया। चित्रे से निकल गए हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मैं हमारे पुराने लैंड रोवर्स की बात करूं तो ब्रिटिश चाय बागान मूल रूप से लैंड रोवर वाहनों को ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर विभिन्न चाय बागानों तक ले जाने के लिए लाए थे। मनी भांजन में अब लगभग 40 ऐसे पुराने लैंड रोवर वाहन हैं जिनका उपयोग पर्यटकों को संदकफू और फलूत ले जाने के लिए किया जाता है। सामान्य वाणिज्यिक वाहनों या यहाँ तक कि निजी कारों को भी इस मार्ग पर पर्यटक परिवहन के रूप में संचालित करने की अनुमति नहीं है। सिंगलीला लैंड रोवर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन लैंड रोवर और बोलेरो मालिकों की आजीविका की रक्षा के उपाय के रूप में यह प्रतिबंध लगाता है। अभी हमने लमैधुरा क्रॉस किया और रुके इस खूबसूरत से पोखरी पर और काफ़ी अच्छे सुकून के पल बिताए। लमैधुरा में हमने लौटते वक्त थोड़ा इंतज़ार किया क्योंकि बारिश हो रही थी और मैगी के मज़े लिए। लमैधुरा एक छोटा सा गांव है जहां मुट्ठी भर तिब्बती परिवार रहते हैं। पर्यटक एक कप चाय के लिए यहाँ रुकते हैं और मैं भी रुकी। महिला चौकी अपने स्टॉल से अच्छी चाय परोसती है। यहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स भी मिलते हैं और काफ़ी सारे चॉकलेट्स भी सेल होते हैं यहाँ पे। अब हम मेघमा पहुँच गए हैं और यहाँ पर एक चेक पोस्ट है जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हुई। इसके पहले हमारी चेकिंग जो डॉक्यूमेंट्स की थी वो चित्रे के बाद भी हुई, वहाँ पर भी एक चेक पोस्ट था। अगर मेघमा की बात करूँ, मेघमा भारत नेपाल सीमा पर एक छोटा सा पहाड़ी गांव है और इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ अक्सर बादलों से ढका रहता है और आप देख सकते हैं कितने बादल हैं यहाँ। स्थानीय रूप से इसे मेघ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक मार्ग बाईं ओर से नेपाल में तुमलिंग गांव की ओर प्रवेश करता है और दूसरा दाहिनी ओर भारत में टोंगलू की ओर जाता है। एंड डोंट वरी, मैं आपको टोंगलू भी लेकर जाऊंगी और टुंगलिंग भी। मेघमा में भी मैंने अपने कुछ समय को बिताया। वहाँ के मोनेस्ट्री को विजिट किया और सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट सॉर्ट ऑफ है जहाँ मैंने चाय पिया।
वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए टोंगलू। और टोंगलू में एक अच्छा GTA संचालित लॉज के अलावा DM का बंगला है और लॉज के ठीक बगल में कंचनजंगा रेंज का एक सुंदर दृश्य देखने के लिए एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट पे तो मैं नहीं चढ़ी, बट यहाँ के रास्तों पे और लेक पे काफ़ी ज़्यादा मुझे देख के खुशी हुई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ। साथ में जो मिस्टी फॉगी मौसम था, इट मेड द जर्नी सो वेरी ब्यूटीफुल। टोंगलू से निकलकर हम चल दिए टुमलिंग। टुमलिंग जाने के लिए नेपाल में प्रवेश करना पड़ता है, लेकिन किसी वीज़ा या कागजी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। यह एक मुफ्त तरीका है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के पास किसी भी सुरक्षा मुद्दों का ध्यान रखने के लिए मेघमा में एक शिविर है। टुमलिंग 9,600 फीट पर एक छोटा सा गांव है, जहां कई पर्यटक सूर्योदय और कंचनजंगा के दृश्यों को देखने के लिए रात भर रुकना पसंद करते हैं। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश यहां से केवल 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक व्यू पॉइंट भी है, जहां से काफी प्यारा नज़ारा मिलता है कंचनजंगा का। पर मैं यहाँ जब पहुँची, यहाँ पर बारिश होने लगी और इसलिए मैंने व्यू पॉइंट को स्किप किया। वैसे भी बादल बहुत थे, तो मुझे कंचनजंगा तो दिखता नहीं। कम से कम बारिश में भीगने से बचने का मैंने डिसाइड किया और इसलिए व्यू पॉइंट को स्किप किया। टुमलिंग के बाद हमने यू टर्न लिया और अपने जर्नी को एंड करने के लिए वापस मणिभांजन पहुंचने के लिए हमने जर्नी शुरू कर दी। मैं जिस समय टुमलिंग में हूँ 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है गाइस, और इससे ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो ठंड और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसके बाद से सिंगलीला नेशनल फॉरेस्ट जो है हमारा वो शुरू हो जाएगा और पेड़ पौधे, इवन रास्ते जो अभी पक्के थे वो पूरे बोल्डर वाले हो जाएंगे और ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे सराउंडिंग में, और उसी कारण ठंड भी बढ़ेगी। जब मैं ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तो इतने बादल नहीं थे रास्ते में, पर जब मैं नीचे जा रही थी ऐसी समझिए कि रास्ता दिख ही नहीं रहा था, प्लस बारिश हो रही थी, फॉग बोले या बादल बोले सबसे घिर चुके थे हम, ठंड भी बढ़ गई थी। हमने लौटते वक्त लमायधुरा में थोड़ा देर के लिए स्टे किया, वहाँ पे मैगी खाया और फिर जर्नी को मणिभांजन तक कंटिन्यू किया। सो दिस इज़ लमायधुरा एंड ट्रैकर्स जब आते हैं तो इसी जगह पर आते हैं, वो जो ऊपर की पहाड़ी दिख रही है, झंडे दिख रहे हैं, उस रास्ते से। तो हमने यहाँ रुका, वादियों का और मैगी का मज़ा लिया।